भारत का तीसरे दिन के ख़त्म पर भी अपना मैच पे जो डोमिनेंस है, जो ग्रिप है, वो अभी तक बरकरार रखी है। और जिस तरह की क्रिकेट थ्रू आउट पहले एक डेढ़ सेशन के बाद भारत खेलता आया है, चाहे उसमें अश्विन की सेंचुरी हो, फिर उसके बाद आके जो बुमराह की 4 विकेट हैं या आकाशदीप की 2 विकेटें जो हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आके जिस तरह उनको अर्ली एक स्टार्ट मिला, रोहित, कोहली, बांग्लादेशी बॉलर्स ने उनको उतारा। फिर उसके बाद जो है गिल और पंत, आज इन दोनों का शो था। और पहले पंत की बात करते हैं कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये अपनी मस्ती में खेलते हैं और ये जब खेलते हैं ये बाकियों को भी खिलाते हैं और स्कूल करने की कोशिश करते हैं, मज़े लेते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। जब इनकी ग्रिप हो जाती है मैच के अंदर और इनको पता लगता है कि मैच हमारी साइड में है, तो अंदर चेज़े लेते हैं ये प्लेयर्स के। और आज हमें देखने में मिला, इनके बारी पे तो बाद में बात करते हैं, जिस तरह इन्होंने आज स्कूल किया बांग्लादेशी टीम को और उन्होंने बोला, वो वीडियो भी आई, बड़ी वायरल हुई है कि भाई एक फील्डर इधर भी ले ले। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि बांग्लादेशी कप्तान ने वहाँ पे फील्डर लगा भी लिया। तो फिर उनकी इस तरह की जो हरकतें हैं, ये उनका एक कंटेंट निकल के बाहर आता है, एंटरटेन करते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद कुछ हाथ बॉल ये खेल रहे थे जो लात से बाहर बॉल हो रहे थे, उनको लाते मार रहे थे दूर। तो ये चीज़ें ये लेके आते हैं, एक कैरेक्टर है और आपको कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो लाजवाब आज इनिंग खेली हैं, पहले देखिए कि उन्होंने अपना टाइम लिया शुरू में। ऐसा नहीं है कि वो आए जिस तरह टिपिकल कभी कभार वो खेलते हैं। इट शोज कि वो अपनी क्रिकेट के साथ सीरियस है, सीखना चाह रहे हैं। कई दफ़ा हमें देखा है पास्ट में कि वो जहाँ पे शॉट की ज़रूरत भी नहीं होती है, वहाँ पे कुछ बड़ा अजीब सा शॉट मार के टीम को थोड़ा सा लेट डाउन भी कर देते हैं। लेकिन इस इनिंग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और यही होता है जब सीनियर बैटर्स आपके डग आउट में बैठे होते हैं, आपको सीखने का बहुत ज़्यादा उनसे मौका मिलता है। कोहली जैसे प्लेयर आपके डग आउट में है, रोहित जैसे प्लेयर आपके डग आउट में है, तो आप ग्रो करते हैं। और जिस तरह आज उन्होंने इनिंग खेली है, ग्रिप में तो था, डोमिनेट तो कर रहे थे शुरू से ही, लेकिन उन्होंने पहले बॉलर्स को आज और थकाया। बिकॉज यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि एक टीम के ऊपर जब इतनी बड़ी लीड चढ़ी होती है, वो फिर कहीं ना कहीं वो जज्बा, पैशन खत्म होता जाता है। और जैसे जैसे बैट्समैन खेलते जाते हैं तो वो मैच जब उनके हाथ से निकलने लग जाता है, पूरी की पूरी टीम गिरती है। तो यही किया आज गिल ने भी और पंत ने भी कि उन्होंने पहले उनको थकाया। पहले उन्होंने बॉल को भी बिल्कुल पुराना किया, अपनी मर्जी की कंडीशंस लेके आए और बिल्कुल ठक्का टाइप जिसे कहते लगाया, एक आधा 2 सिंगल लेते थे। लेकिन जैसे ही पंत को पता लगा कि हाँ अब हमारी जो है सिचुएशन, हमारी बारी है, उसके बाद उन्होंने पिक एंड चूज किए हैं और क्या लाजवाब शॉट मारे हैं। वो ग्राउंड में उस एंगल्स पे शॉट मारते हैं ऋषभ पंत, जहाँ पे फील्डर लगाना भी बड़ा मुश्किल है। जिस तरह वो एक स्क्वेयर स्वीप के पिछली साइड पे एक पीछे अपने पिछले पैर को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, उससे एक नया एंगल क्रिएट होता है और जो भी मिडिल एंड लेग स्टंप पे बॉल उनको कर रहा होता है तो वो अंदर वाली तरफ ले जाते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जो प्लेयर स्वीप मारता है तो वो अपनी लात आगे रखता है और आगे से बॉल को पकड़ता है। ये ऐसा नहीं करते हैं। जब इनको कोई बीच में बॉलिंग कर रहा होता है तो ये अपनी पिछली टांग को थोड़ा सा अपने लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं और थोड़ा सा ओपन होते हैं। इससे ये एंगल खुलता है और उसके बाद वो अंदर की तरफ मारते हैं। और यहाँ पे ये फास्ट बॉलर्स को भी इन्होंने शॉट्स लगाए हैं। ये आसान शॉट नहीं है, इसे कहते हैं स्किल। एक प्लेयर जिसके पास स्किल्स होती हैं वही इस तरह के शॉट्स मार सकता है। और इसलिए इंडियन क्रिकेट इंडियन ड्रेसिंग रूम में इनको इतना बैकिंग मिली, क्योंकि ये स्किलफुल प्लेयर हैं। उसके बाद हर बड़ी इनिंग जो ये खेले हैं उसमें इन्होंने एक आधा शॉट मारा है जिसमें इन्होंने एक हाथ से छिक्का मारा है। आज भी हमें देखने को मिला कि उन्होंने एक हाथ से वो छिक्का जो लगाया है, और ये इट्स अ ब्रूटल स्ट्रेंथ। ये हर किसी के बस के बात नहीं होती है। लोग दोनों हाथों से भी मारते हैं तो अक्सर खड़ी हो जाती है, लेकिन इनका इतना कंट्रोल है, इनकी स्ट्रेंथ है कि जब बॉल थोड़ा सा इनकी रीच से दूर भी हो जाता है तो वहां वो ये अपना शॉट रोकते नहीं है। ये बिल्कुल शॉट के साथ चले जाते हैं, उसमें इनका एक हाथ भी चला जाता है, लेकिन वो फ्लो इतना अच्छा बनाता है इनके बैट का कि वो कनेक्शन होती है और वो लंबाई छिक्का होता है। ये एक प्लेयर की स्ट्रेंथ है। और ये भारत की तरफ से दोबारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी खुशी पर्सनली तौर पे भी होती है, बिकॉज रिसेंटली इनके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ, इनका एक्सीडेंट हो गया था, जो कि पूरी क्रिकेट की दुनिया के लिए एक बहुत बुरा दिन था। हमारे कॉलीग हैं
और हम सब एक दूसरे के लिए परेशान होते हैं, होना भी चाहिए और केयर करते हैं। तो जब ये न्यूज़ सामने आई थी तो लोग बहुत उदास हुए थे। दुनियाई क्रिकेट में ये बहुत बड़ा सानिया करार दिया जा रहा था और दुनिया से आवाज़ें उठ रही थी ऋषभ पंत के लिए। लोगों ने बड़ी दुआ भी की। फिर उसके बाद बड़ा क्रेडिट जाता है ऋषभ पंत को, जिन्होंने हार नहीं मारी और अपनी मेहनत, अपनी रिहैब करते ही चले गए। और इन्होंने बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के एक्सीडेंट के बाद वापस ग्राउंड में आना और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना और फिर सेंचुरी भी बनाना। तो ये जो एक प्रोसेस होगा वो उन्होंने, इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदली होगी। और क्रिकेट बोर्ड को भी बहुत क्रेडिट जाता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को, कि उन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा मुश्किल टाइम पे, इनका ख्याल रखा, इनको वो साथ लेके चले, इनका इलाज कराया, इनकी खबर रखते रहे। एनसीए में इनकी जो है ना रिहैब हुई, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट ट्रेनर्स इनके साथ लगाए गए। फिर जो कप्तान टीम के होते हैं उनको बहुत क्रेडिट जाता है, सिलेक्टर्स को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं किया कि एक प्लेयर बस अब इज़ नॉट वेल और अब मूव फॉरवर्ड करते हैं। नहीं, उन्होंने भी जैसे ही इनकी रिकवरी हुई, ये थोड़े से डोमेस्टिक के मैचेस खेले, इनको वापस टीम में लेके आए। फिर टीम में कप्तानों ने इनको और प्लेयर्स ने वेलकम किया और यही वजह है कि आज वो अपने मुल्क के लिए दोबारा से सेंचुरी उन्होंने बनाई है। और ना सिर्फ सेंचुरी बनाई है, क्या खूब बनाई है। और गिल की भी फिर उससे ज़बरदस्त एक इनिंग है। टीम थोड़ी सी जब नीचे लगी होती है, दूसरी मतलब ऑपोजिशन, थोड़ा सा उनका हाथ नहीं पड़ रहा होता चीज़ों पे, जो ट्राई कर रहे होते हैं वो नई प्लान उनके मुताबिक जा रहे हो, थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती है। तो वहाँ पे गिल की अपनी फॉर्म के लिए, अपने करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी। जब गिल आए थे, गिल को बहुत लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा था, उनका कंपैरिजन होता था। और ये कंपैरिजन से और कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब तक आपका बल्ला चल रहा होता है तब तक तो सारी चीज़ें ठीक लग रही होती हैं, हर न्यूज़ में आप आ रहे होते हैं, हर जगह आपके लिए ना आवाज़ें उठाई जा रही होती है, आपको अप्रिसिएशन मिल रही होती है। और दूसरी तरफ जैसे ही आपका बल्ला रन्स करना बंद होता है, थोड़ी सी आपकी बुरी फॉर्म आती है, वहाँ पे फिर आपको उसी तरह स्क्रूटनी भी आपकी बढ़ जाती है, फिर उसी तरह आपको क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ता है। और ये चीज़ों का इतना टोल पड़ता है कि एक प्लेयर गिर जाता है। तो वहाँ पे भी इंडिया ने इनके साथ स्टिक रहे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन सिलेक्टर्स, इंडियन कैप्टन इनके साथ स्टिक रहे। उनको पता था कि ये पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं और ऐसा टाइम चलता है, यंगस्टर हैं, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। और आज उन्होंने भी शानदार इनिंग के लिए अपनी सेंचुरी बनाई है दोबारा से, और अपनी टीम को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ से दे और तो कुछ भी नहीं। हमने अपनी वीडियो में पहले भी बोला था कि ये मैच जो है 4 दिनों में ही ख़त्म होने वाला है, ये 5वें दिन मैच जाएगा नहीं। और हमारी बात शायद जो है ना कल सच हो जाए और चौथे दिन जो है ये मैच ख़त्म हो जाए। इंडिया ने 287 करके 4 उनके आउट हुए। हालांकि उनके 3 प्लेयर गालिबन जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली हमें ऋषभ पंत की तरफ से। ऋषभ पंत ने जो है सेंचुरी बनाई, क्या खूब बनाई। और उसके बाद गिल ने भी जो है बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई। 119 किया गिल ने और 109 किया पंत ने। और इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट हुए, 287 पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जब बैटिंग आई, दे वर गोइंग गुड, थोड़ा सा अग्रेसिव खेलते हुए नजर आए। जाकिर जो है शुरू में आकर उन्होंने 33 रन बनाए, कुछ अच्छे शॉट मारे, कुछ अच्छी ड्राइव्स मारी। लेकिन एक पहाड़ जितना टारगेट जो है जब आपने चेस करना होता है तो आपको लगातार ही अच्छे ही खेलना है, और एक अच्छा बॉल या एक बुरा शॉट जो है आपको विकेट गवा देनी पड़ती है। तो जैसे ही वो शादमान इस्लाम और उनकी जो पार्टनरशिप थी वो टूटी, उसके बाद शांतो आए। शांतो भी जो है बड़े अरसे से वो भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, अभी पाकिस्तान के अंदर भी आए थे, उनसे कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं हुई है। फिर इंडिया के अंदर अब सेकंड इनिंग में भारत में जाकर उन्होंने दूसरी इनिंग में 50 किया है, नॉट आउट खेल रहे हैं, अपनी टीम को कप्तान है, लीड करना चाह रहे हैं, फ्रंट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश होगी कि कुछ ऐसा मिरेकल कर दें, कल हो जाए कि वो इन चीज़ से निकल जाए और अपनी टीम को, अपने मुल्क को से ये मैच हारने से बचा लें। लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है। ये 158 स्कोर हो गए हैं और इनके जो है ना 4 आउट है बांग्लादेश के। अभी भी इनको जो है जीतने के लिए ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इनको 357 रन्स जो है दरकार हैं। 357 रन्स अभी इन्होंने और करने हैं और इनके 6 खिलाड़ी बाकी हैं और जो मेन बैटर्स हैं इनके वो ऑलरेडी आउट हो गए हैं।
तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट है ये चीज़ें अचीव करना, जो कि बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है, ना ही आसान होगा। और क्रेडिट इसमें पूरा जाता है भारत को। और ना सिर्फ उन्होंने ये मैच जीतेंगे कल के दिन, एक और मिथ को उन्होंने तोड़ा है। दुनिया में चारों तरफ से आवाजें उठती हैं कि भारत के अंदर तो जब भी जाते हैं टर्निंग ट्रैक्स मिलते हैं। हमें भी ऐसा लग रहा था कि ये पिच जो है दूसरे दिन के एंड में टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक 3 दिन हो गए हैं लेकिन यहाँ पे टर्न नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि भारत ने बड़ा स्मार्टली ये किया कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ इनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो एक ही टेम्पलेट पे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, उन्होंने इस दफा थोड़ा सा सपोर्टिंग पिच रखा। ये पिच में टर्न नहीं है लेकिन इस पिच में बाउंस है, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ मौजूद है, मॉइस्चर था। और आप देखेंगे कि थ्रू आउट जितनी भी विकेट्स हुई हैं, आखिरी दिन के अलावा अश्विन ने 3 आउट किए हैं उनके अभी बांग्लादेश के, लेकिन उसके अलावा आप जितनी भी विकेट्स गिरी हैं, आप देखें फास्ट बॉलर्स का बॉल चलता रहा है। और ये इंडिया के लिए एक मतलब कि बड़े दिनों से उन्होंने इस तरह की टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली थी जहां पे टर्न के अलावा वो जीते हैं। तो ये एक नई चीज दोबारा से उन्होंने इसको भी अपने स्ट्रेंथ को, जिस तरह हम कहते हैं कि कभी कभी टॉस जीत के आपको बॉलिंग भी करनी चाहिए ताकि अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाए, कभी आपको टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे इनके बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने ये किया है कि वो जो एक टेम्पलेट बनाया हुआ है अपना कि उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ स्पिन कंडीशन में टर्निंग ट्रैक पे जीतना है, उन्होंने इसको भी जो है इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो चेन्नई का पिच इन्होंने बनाया है ये सपोर्टिंग है, ये बैट्समैन के लिए भी अच्छा है और फास्ट बॉलर्स के लिए भी अच्छा है। और इस पिच के अंदर इस तरह की कमांडिंग पोजीशन में है वो कि चौथे दिन वो मैच जीत जाएंगे। और ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भी वो फंसे सिवाय पहले 1-1.5 सेशन के अलावा। थ्रू आउट अगर अभी 3 दिन का खेल हुआ है तो उसमें मोस्ट ऑफ द सेशन उन्होंने जो है अग्रेसिव क्रिकेट खेली और कमांडिंग क्रिकेट खेली और बांग्लादेशी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव साइन है रोहित शर्मा के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए कि टर्निंग ट्रैक के अलावा भी जो है अब ये फास्ट बॉलिंग को जहाँ थोड़ी सी मदद मिल रही है वहां पे भी ये कमांड कर रहे हैं। और शायद ये गालिबन, जिस तरह हमने पहले भी कहा अपनी पिछली वीडियो में, कि चौथे दिन से आगे ये मैच जाएगा नहीं और कल हमें इसका रिजल्ट नजर आएगा। अब देखते हैं कि बांग्लादेश कितना सर्वाइव कर पाएगा, बिकॉज बांग्लादेश में ये तो उसको आइडिया हो गया होगा कि जहां से अभी वो पाकिस्तान को वाइट वॉश करके भी भारत गए हैं, 2 टीमों में जमीन आसमान का फर्क तो उनको नजर आया होगा। जहां पाकिस्तान के अंदर थ्रू आउट बांग्लादेश डोमिनेट करता रहा और पाकिस्तान का हाल जिस तरह अभी बांग्लादेश का हाल भारत में है इस तरह था, तो टोटली ऑपोजिट हो गया उनके साथ वहां जाके। और उन्होंने भी गेज किया होगा डिफरेंस बांग्लादेशी प्लेयर्स ने, कैप्टन ने, कि हाँ यार ये इतना आसान होने नहीं वाला है। ठीक है कि पाकिस्तान से जीत के कॉन्फिडेंस तो जीत का रहता ही है, लेकिन दोनों टीमों के स्किल में बहुत ज्यादा फर्क है, कैप्टनसी में बहुत ज्यादा फर्क है, उनके जो उनकी जो बॉलिंग थी बहुत ज्यादा फर्क नजर आया, बैटर्स के डिफेंस में बड़ा ज्यादा फर्क नजर आया और स्पेशली उनके जो लोअर ऑर्डर है उसमें फर्क नजर आया। क्योंकि आप देखें कि दोनों इनिंग्स में इंडिया के टॉप ऑर्डर्स उतर गए, लेकिन एक में जडेजा और अश्विन अड़ के सेंचुरियां की और अपने मुल्क को सहारा दिया। और दूसरी तरफ आप देखिए कि आज दूसरी इनिंग के अंदर जब भारत खेलने आया तो फिर से टॉप ऑर्डर उतर गए और ऋषभ पंत और गिल ने जो है सहारा दिया। तो ये 2 टीमों में फर्क उनको अंदाजा हो गया होगा, हमें तो अंदाजा है, इसलिए इंडिया जो है नंबर 2 रैंक पे टीम है और पाकिस्तान जो है नंबर 8 रैंक की टीम है। तो ये डिफरेंस एक ह्यूज मैसिव ओवर द इयर्स क्रिएट किया है। ऐसा था नहीं, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट पाकिस्तान खेलती थी, लेकिन ओवर द इयर्स पाकिस्तान ड्रामेटिकली नीचे आया है और वहां पे दुनिया की टीमें जो हैं एशिया की दूसरी, वो नई से नई चीजें कर रही हैं। और जिस तरह जबरदस्त क्रिकेट खेली है बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अंदर, उतना ही वन साइडेड मैच अभी तक देखने मिल रहा है जब बांग्लादेश भारत के पास भारत में खेलने गया है। 2 टीमों में फर्क वाजिया नजर आया है और अब देखते हैं कि कल का आखिरी दिन मैच का जरूर हो जाएगा। वैसे तो 2 दिन पड़े हैं, लेकिन कल हमने पहले भी बोला था कि मैच का रिजल्ट निकल आएगा और भारत को सिर्फ 6 विकेट्स चाहिए ये पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए अपनी होम के अंदर। दोबारा से ये कोई नई बात भारत के लिए होगी नहीं, भारत ने बारहा ऐसी न्यूज सुनी हुई है कि बड़ी बड़ी टीमें भारत के अंदर खेलने आई हैं और भारत ने उनको जीतने नहीं दिया है। तो ये कोई नई चीज नहीं होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी लेवल जरूर उनकी दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करते हैं, उनके सीनियर प्लेयर्स आके हाथ खड़ा करते हैं और जो एफर्ट पुट कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, दिस इज आउटस्टैंडिंग।
सो कल देखते हैं मैच का। लगता तो यही है कि भारत जीत जाएगा, लेकिन आपको अपडेट करेंगे मैच के बाद। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह I'll update you tomorrow. See you. Take care. Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.